ठीक है, डॉक्टर अजीज जी, आपका रिएक्शन। 7 नए चेहरे शामिल हो रहे हैं, कुछ और भी हो सकते हैं जैसा कि संजय जी कह रहे हैं। देखिए मेनका जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि 4.5 साल में 53 मंत्री मिलकर के कुछ नहीं कर पाए, तो मुझे लग रहा है 7 मंत्री और जोड़ दिए गए हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत कुछ कर ले रहे हैं। जब जो काम 4.5 साल में नहीं हुआ, वो 3 महीने में ये 7 मंत्री जोड़ करके जब 2-3 महीने और काम के बचे हैं, आचार संहिता लग जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि मंत्री बनाने से कोई विशेष फायदा है, सिर्फ सरकार पर एक अलग से बोझ है। एक बात। दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों का विस्तार हुआ था, उसमें कई मंत्रियों को हटाया गया, कई मंत्रियों को जोड़ा गया, रविशंकर प्रसाद जी, प्रकाश जावड़ेकर जी और हर्षवर्धन जी और तमाम लोगों को। क्या स्वास्थ्य का जो विभाग है, स्वास्थ्य से संबंधित चीजें दुरुस्त हो गई हर्षवर्धन जी को हटाने के बाद और नए लोगों को जोड़ने के बाद? धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम मंत्री थे, तब उनको हटा के दूसरे को बना दिया गया। क्या उसकी समस्या खत्म हो गई? क्या महंगाई कम हो गई? खान साहब, एक बात आप समझिए जी खान साहब, कितना ठीक है, किया जाए। जब इलेक्शन से 4-5 महीने पहले कोई कैबिनेट विस्तार होता है तो अब तो आम जनता को भी पता होता है कि उस कैबिनेट विस्तार का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। काम से कहीं ज्यादा वो जातीय समीकरण और जो फॉर्मूले होते हैं उसे सेट करने के लिए होता है। ये तो आम पब्लिक भी अब बता देती है। ये बताइए कि ओबीसी पर एक बार फिर दांव बीजेपी ने चला है, उस ओबीसी पर जिसने 2017, 2019 और 2014 में भी सपोर्ट किया, तो फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। देखिए एक बात मोनिका जी आप समझें कि ओबीसी के वाकई में अगर ये हितैषी होते तो जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात हुई, लगातार इनके जो सहयोगी दल है उन्होंने भी उठाया इस मुद्दे को, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो चाहे नीतीश जी हो, लेकिन उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी। 1931 में जो जनगणना हुई थी उसी को आधार बना करके अब उनको आरक्षण मिल रहा है, उनको सुविधाएं मिल रही है। अगर वाकई में ये हितैषी हैं तो इनको जातीय जनगणना कराना चाहिए, लेकिन ये ओबीसी समाज को उसका अधिकार और उसका हक नहीं देना चाहते हैं। अगर हक देना चाहते तो एक जातीय जनगणना करा करके उनको अधिकार देते, लेकिन कहते ये कुछ और है, करते कुछ और है। अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी अक्सर ये कहती थी साहब हम जातीय राजनीति नहीं करते, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में उन्होंने बाकायदे जाति की घोषणा की और जिस तरीके से जो मंत्री बनाए गए उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई गई, तब फला जाति फला जाति फला जाति। मैं बताना चाहता हूं, क्या थोड़े से जात के कुछ मंत्रियों को बना देने से क्या उस जात का पूरा भला हो जाएगा? क्या ये 7 मंत्री बना देने से संबंधित जातियों का भला हो जाएगा? क्या जितिन प्रसाद को मंत्री बना देने से क्या ब्राह्मण समाज का भला हो जाएगा? इतने ब्राह्मण समाज की हत्या हो गई, बड़ी बड़ी उनकी प्रताड़ना की गई। संजय जी जवाब दीजिए, संजय जी जवाब दीजिए। गंभीर आरोप लगे हैं और इसी बीच ये तस्वीरें भी लखनऊ से लगातार आ रही है जहां पर कुर्सियां सज गई हैं, कैमरे लग गए हैं और वो कुर्सियां भी सज गई हैं जिस पर मंत्रियों को बैठना है। ठीक है,